नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल चुनाव की तैयारी में कांग्रेस 17 जनवरी को दिल्ली में अहम बैठक। ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, 3 अधिकारियों को धमकाने का मामला। पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के नामांकन पर उठे सवाल, शिंदे की शिवसेना पहुंची हाई कोर्ट। और ट्रंप का बड़ा दावा, बोले मेरे बिना खत्म हो जाता नाटो, ग्रीनलैंड पर फिर जताया अधिकार। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। टीएमसी और भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी रणनीति को धार में देने में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी 17 जनवरी को दिल्ली में एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेता और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक का मकसद विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देना है। सूत्रों के मुताबिक चुनावी तैयारियों की हर पहलू से समीक्षा की जाएगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। बंगाल में कांग्रेस की भूमिका को लेकर स्पष्ट रोड मैप तैयार किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को कोलकाता में पश्चिम बंगाल के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। इसी दिन राज्य राजनीतिक कार्रवाई समिति और चुनाव समिति के सदस्यों के साथ अलग अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। 17 जनवरी की बैठक में चुनावी गठबंधन को लेकर भी अहम फैसला किया जा सकता है। कांग्रेस ने सुदीप राय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के शामिल होने की उम्मीद है। बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी बैठक में मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में आरोप है कि 3 ईडी अधिकारियों को डराया और धमकाया गया है। यह मामला 8 जनवरी को कोलकाता में तलाशी अभियान के दौरान हुआ। याचिका में कहा गया है कि ममता बनर्जी और डीजीपी राजीव कुमार ने तलाशी में बाधा डाली। साथ ही टीएमसी समर्थकों ने हाईकोर्ट की कार्रवाई को हाईजैक करने की कोशिश भी की। ईडी ने याचिका में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ईडी के मुताबिक ममता बनर्जी 100 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ प्रतीक जैन के आवास में घुसी। इसी दौरान जब्त लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जबरन ट्रक में रखकर ले जाए गए। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोयला घोटाला में 2,742 करोड़ रुपए की जांच को प्रभावित किया गया है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा है कि ममता और अन्य आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए। अब मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से ठीक पहले सियासी घमासान तेज हो गया है और शिवसेना ने इस मुद्दे को सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंचा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की ओर से प्रवक्ता सुशी शाह ने अदालत में याचिका दायर की है। इस याचिका में शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के नामांकन को चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया है कि पेडनेकर ने नामांकन दाखिल करते समय अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी छुपाई। शिवसेना का कहना है कि ये चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। याचिका में दावा किया गया है कि मतदाताओं को गुमराह किया गया है। चुनाव से पहले यह मुद्दा सामने आने से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। मामला सीधे बीएमसी चुनाव की पारदर्शिता से जुड़ा बताया जा रहा है। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ के समक्ष पेश की गई है, जहां तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने कहा है कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। इसके चलते अदालत ने याचिका पर चुनाव के बाद सुनवाई करने का निर्णय किया है। याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पेडनेकर का नामांकन अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। आरोप है कि पेडनेकर ने अपने हलफनामे में कई अहम जानकारियां दबाई हैं। इनमें कोविड-19 महामारी के दौरान कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले भी शामिल बताए गए हैं। शिवसेना का दावा है कि पूर्व मेयर के खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं, जिनका जिक्र नामांकन में नहीं किया गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। थांबा. दिस इज अडल्ट कॉन्टेंट, सो इफ यू आर बिलो 18 जस्ट स्क्रोल अप. बट जे अबाव 18 आहेत त्यांच्यासाठी नाही, हा कुठला प्रमोशनल व्हिडिओ नाही आहे. हे माझ्या फिल्मचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या शोचं प्रमोशन नाही आहे, कुठल्या नाटकाचंही प्रमोशन नाही आहे. दिस इज प्रमोशन ऑफ वोटिंग डे. 15 जानेवारी 2026 रोजी निवडणुका आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. सो गेट आउट ऑफ द हाऊसेस
आणि वोट. आणि आपलं नाव ज्या मतदान केंद्रावर आहे तिथे जा, आपलं व्हॅलिड ID कार्ड घेऊन जा आणि वोट करा. बिकॉज वोटिंग फील्स नाईस यार. आपलं वोट, आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स सेलिब्रेट डेमोक्रेसी टुगेदर. हॅपी वोटिंग. कर मतदान, सांगतंय संविधान. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन की थी। चुनाव सफर के बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। रितेश पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया, लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे। इसके बावजूद उन्हें अपने फैसले का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के दौरान उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। रितेश पांडे ने अपने पोस्ट में साफ किया है कि अब वो उसी काम के जरिए जनता की सेवा करना चाहते हैं जिससे उन्हें पहचान मिली है। उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य रहकर ये संभव नहीं है। इसी वजह से उन्होंने जन सुराज की सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रितेश पांडे रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़े थे। चुनाव में उन्हें 16,298 वोट मिले हैं और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। जेडीयू प्रत्याशी वरिष्ठ सिंह ने 92,485 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। चुनावी हार के बाद लिया गया ये फैसला जन सुराज के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नाटो को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं होते तो नाटो आज अस्तित्व में नहीं होता। उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से ही नाटो देशों ने रक्षा बजट बढ़ाया है। ट्रंप के मुताबिक पहले सदस्य देश जीडीपी का सिर्फ 2% खर्च करते थे। उनके दबाव के बाद ये खर्च बढ़कर 5% तक पहुंच गया है। उन्होंने खुद को नाटो को बचाने वाला नेता बताया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने नाटो पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जरूरत पड़ने पर क्या नाटो देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे। नाटो के साथ साथ ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस या चीन वहां कब्जा कर सकते हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ग्रीनलैंड के साथ समझौता की इच्छा भी जताई है। ट्रंप के मुताबिक ये समझौता आसान हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी न किसी तरीके से ग्रीनलैंड हासिल करना जरूरी है। उनका यह बयान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकारी अस्पताल परिसर में खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए। अस्पताल के पीछे जमीन समतल करने का काम चल रहा था। इसी दौरान मजदूरों को मिट्टी में दबा एक थैला मिला। जब थैला खोला गया तो उसमें करीब 1,000 राउंड जिंदा कारतूस पाए गए। कारतूस मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी है। महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्मी इंटेलिजेंस को भी बुलाया गया है। पुलिस ने सभी कारतूस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कारतूस काफी पुराने बताए जा रहे हैं। लंबे समय तक जमीन में दबे रहने के कारण उन पर जंग लगी हुई है। बरामद कारतूस SLR के बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये कारतूस फिलहाल खराब स्थिति में है। अब जांच की जा रही है कि ये कारतूस अस्पताल परिसर में कैसे पहुंचे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन्हें कब और किसने जमीन में दबाया। सुरक्षा एजेंसियां मामले को हर एंगल से खंगाल रही हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। Yes, sir. Yes, definitely, sir. Yeah, I'll share you. Thank you, sir. ऑफिस आणि घर या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना भारताचा नागरिक म्हणून असलेली आपली प्राथमिक जबाबदारी सुद्धा पार पाडायलाच पाहिजे. कर मतदान, सांगतंय संविधान. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्मी प्रमोशन के अंदाज में एक बार फिर नया और मजेदार प्रयोग देखने को मिला है। आमिर खान और वीर दास की आने वाली फिल्म हैप्पी पटेल के प्रमोशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की ऐसी जबरदस्त मिमिक्री की कि दर्शक असली और नकली आमिर में फर्क नहीं कर पाए। वीडियो की शुरुआत में वीर दास आमिर खान से मिलने आते हैं,
लेकिन वहां उन्हें सुनील ग्रोवर मिलते हैं जो आमिर खान के गेटअप में बैठे थे। कुछ ही देर बाद असली आमिर खान की एंट्री होती है। मजेदार मोड़ तब आता है जब सिक्योरिटी असली आमिर को ही बाहर कर देती है। ये पूरा सीन दर्शकों को खूब हंसा रहा है। आमिर खान प्रोडक्शंस के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए इस वीडियो को जमकर प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया यूजर सुनील ग्रोवर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उनके टैलेंट को सही इस्तेमाल बताया जा रहा है। कई यूजर्स ने लिखा है कि फिल्म से ज्यादा मजा इस प्रमोशनल वीडियो में आ रहा है। कॉमेडियन संकेत समेत कई सेलेब्स ने भी इस वीडियो पर फनी रिएक्शंस दिए हैं। आपको बता दें कि फिल्म का पूरा नाम हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस है। वीर दास इस फिल्म में निर्देशक और अभिनेता दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। यह फिल्म 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर पसली में चोट के कारण सीरीज के बाकी 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। पहले वनडे के दौरान फील्डिंग करते हुए उन्हें ये चोट लगी है। हालांकि चोट के बावजूद सुंदर ने मैच में बल्लेबाजी की है और टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया है, लेकिन उनकी असहजता मैदान पर साफ नजर आई। इसके बाद मेडिकल जांच में रिब इंजरी की पुष्टि की गई है। बीसीसीआई ने उन्हें आराम की सलाह दी है। इस खबर से टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है। बीसीसीआई ने सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आयुष बदौनी को टीम में शामिल किया है। बदौनी दूसरे वनडे से पहले राजकोट में टीम से जुड़ जाएंगे। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि सुंदर को बाईं पसली के निचले हिस्से में दर्द है। इस सीरीज में ये भारत का तीसरा चोटिल खिलाड़ी है। इससे पहले ऋषभ पंत साइड स्ट्रेन के कारण बाहर हुए थे। वहीं तिलक वर्मा भी ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे हैं। लगातार चोटें भारतीय टीम के संयोजन पर असर डाल रही है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मित्र, नमस्कार नमस्कार नमस्कार. मी आपल्या सगळ्यांच्या जवळचा मित्र, तुमच्या सगळ्यांचा लाडका बाला. तर मित्रांनो, बृहमुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025 ते 2026 निवडणूक होणार आहे. तर मित्रांनो, या निवडणुकीमध्ये या आणि मतदान करा. मतदान हा आपल्या सगळ्यांचा हक्क आहे. आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी नक्की या. तर लक्षात असू द्या मित्रांनो, गुरुवार दिनांक 15 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान करायला विसरू नका. मतदान करायला नक्की या. आपलं कर्तव्य बजावून घ्या मित्रांनो. पण हो मित्रांनो, येताना ओळखपत्र नक्की घेऊन या. आपलं ओळखपत्र नक्की घेऊन या आणि मतदान करा. धन्यवाद. कर मतदान सांगते संविधान.